दोस्तों हम लोग आज सामान्य ज्ञान से शुरू करते हैं। तो सामान्य ज्ञान में पहला क्वेश्चन है आपका कि तिरंगे झंडे में कितनी तीलियां होती हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 12, दूसरा है 15, तीसरा है 24 और चौथा है 64। दोस्तों इसका सही उत्तर है 24 तीलियां। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो तिरंगा होता है इसमें बीच में अशोक का चक्र बना होता है। इस चक्र में हमारी 24 तीलियां होती हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, एक छोटी सी चिड़िया जो पीछे की ओर उड़ सकती है। तो पहला ऑप्शन है आपका तोता, दूसरा है कौवा, तीसरा है हमिंग चिड़िया और चौथा है ऑप्शन कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है, आंसर है हमिंग बर्ड। तीसरा क्वेश्चन है आपका, भारत में सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है शिलोंग, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है दिल्ली। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर है दिल्ली। चौथा क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है हमारा दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका उत्तर है दोस्तों कोलकाता। दिल्ली में हमारा सुप्रीम कोर्ट स्थित है और इसके अलावा हमारा संसद स्थित है। कुतुब मीनार भी दिल्ली में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे अधिक ताप वाला ग्रह कौन सा है। पहला ऑप्शन है बुध, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है शनि और चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बुध ग्रह। बुध ग्रह जो कि सूर्य के सबसे पास है, सबसे करीब का ग्रह है, इस कारण इसका तापमान सबसे गर्म होता है। छठा क्वेश्चन है हमारा, नागालैंड की राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन है कोहिमा, दूसरा ऑप्शन है इम्फाल, तीसरा ऑप्शन है दीमापुर और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कोहिमा। नागालैंड हमारे सेवन सिस्टर स्टेट का हिस्सा है, जिसमें कि 7 राज्य हमारे पूर्वी क्षेत्र में भारत में आते हैं। सातवां क्वेश्चन है हमारा, पहाड़ी इलाकों में पाई जाने वाली धीमी गति की बढ़ने वाली हिमनद को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है ग्लेशियर, दूसरा ऑप्शन है पिनेकल, तीसरा ऑप्शन है आइस ड्यून और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ग्लेशियर। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है राजगोपालाचारी, तीसरा ऑप्शन है राधा कृष्ण और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हमारा राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार हमारे राष्ट्रपति रहे थे। नवा क्वेश्चन है हमारा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। पहला ऑप्शन है टका, दूसरा ऑप्शन है रुपया, तीसरा ऑप्शन है येन और चौथा ऑप्शन है डॉलर। तो इसका सही उत्तर है टका। रुपया हमारी भारत की मुद्रा है और पाकिस्तान की मुद्रा है। येन हमारी जापान की मुद्रा है और डॉलर हमारे अमेरिका की मुद्रा है, यूएसए की मुद्रा है। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल देश की राजधानी क्या है। पहला ऑप्शन है काठमांडू, दूसरा ऑप्शन है थिम्पू, तीसरा ऑप्शन है इम्फाल और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों काठमांडू। कंप्यूटर के जनक कौन है। पहला ऑप्शन है जॉन एलन, दूसरा ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, तीसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका उत्तर है चार्ल्स बेबेज। माइक्रोसॉफ्ट दोस्तों एक अमेरिका की कंपनी है जिसके मालिक बिल गेट्स हैं। इसके बाद 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वाधीनता की पहली लड़ाई सन में हुई थी, किस सन में हुई थी। पहला ऑप्शन है 1857, दूसरा ऑप्शन है 1942, तीसरा ऑप्शन है 1947 और चौथा ऑप्शन है 1917। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 1857 में। 13वां क्वेश्चन है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश में से कौन सा है। पहला ऑप्शन है गोवा, दूसरा ऑप्शन है सिक्किम, तीसरा ऑप्शन है पौंडीचेरी और चौथा ऑप्शन है उत्तरांचल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पौंडीचेरी। पौंडीचेरी दोस्तों फ्रेंच द्वारा बसाया गया था भारत में। 14वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख का दर्जा किसे हासिल है। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है थल सेनाध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमारे तीनों सेनाओं यानी कि थल सेना, वायुसेना और जल सेना का प्रमुख होता है। 15वां क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। पहला ऑप्शन है ऊंट, दूसरा ऑप्शन है हाथी, तीसरा ऑप्शन है भेड़ और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऊंट।
ऊँट ही ऐसा जानवर है जो रेगिस्तान में बहुत आसानी से चल पाता है। तो हमारे यहाँ पे सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं अपने सामान्य विज्ञान की ओर। और सामान्य विज्ञान में हमारा पहला प्रश्न है, मसूड़ों से खून आना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? पहला ऑप्शन आपका विटामिन ए, फिर विटामिन सी, विटामिन डी या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विटामिन सी। दोस्तों विटामिन सी जो कि खट्टे फलों में पाया जाता है, उसकी कमी से हमारे मसूड़ों से खून आता है। और ये खट्टे फल जैसे कि नींबू, संतरा इत्यादि में, आंवला इत्यादि में पाया जाता है। 17वां क्वेश्चन है, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है जेम्स वॉट, दूसरा ऑप्शन है रोटिस, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो या चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों गैलीलियो ने। 18वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? पहला ऑप्शन है गति, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा, तीसरा ऑप्शन है दूरी और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है जो कि अंतरिक्ष में दूरियों को नापने के लिए इस्तेमाल करी जाती है। और इसका जो मान होता है वो 9.46 गुणे 10⁻15 मीटर होता है। 19वां क्वेश्चन है, वनस्पतियों में से पानी का बहाव होता है? किससे पानी का बहाव वनस्पतियों में होता है? पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा ऑप्शन है फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन है दोनों और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जाइलम। जाइलम के द्वारा पत्तियों में पानी एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह होता है, जबकि फ्लोएम से हमारे खाद्य पदार्थ जो होता है पत्तियों में वो एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह होता है। 20वां क्वेश्चन है, भूकंप के मापने के स्केल को क्या कहते हैं? मतलब भूकंप को किससे मापा जाता है? पहला ऑप्शन है आपका रिक्टर पैमाना, दूसरा ऑप्शन है लाइटर स्केल, तीसरा ऑप्शन है हैवी स्केल और चौथा ऑप्शन है रूलर। तो इसका सही उत्तर है रिचर स्केल। रिचर स्केल में दोस्तों इसका जो मान होता है वो 0 से 10 के बीच में मापा जाता है इसको। 21वां क्वेश्चन है, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? पहला है तत्व, दूसरा है मिश्रण, तीसरा है यौगिक और चौथा है अणु। तो रासायनिक संयोग से जो बनता है उसे हम यौगिक कहते हैं। इनमें से कौन सा पूर्जा डीजल इंजन का हिस्सा नहीं है? हाँ, ये उसमें थोड़ा सा वैसे लिखा था ना। हाँ। 22वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा पुर्जा डीजल इंजन का हिस्सा नहीं है? पहला है कार्बोरेटर, दूसरा है क्रैंक बाफट, तीसरा है इंजेक्शन पंप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्रैंक बाफट। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों, एक लक्स किसके बराबर होता है? तो एक लक्स दोस्तों पहला ऑप्शन है आपका 1 ल्यूमन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, दूसरा है 1 ल्यूमन पर 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, तीसरा है 1 ल्यूमन पर 1000 स्क्वायर सेंटीमीटर या चौथा ऑप्शन है 1 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों 1 ल्यूमन पर स्क्वायर मीटर। 24वां क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन किन पर निर्भर होता है? पहला ऑप्शन है कार्बनिक अणु, दूसरा ऑप्शन है आयरन बेस्ड अणु, तीसरा ऑप्शन है निकल बेस्ड अणु और चौथा ऑप्शन है फॉस्फोरस बेस्ड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कार्बनिक अम्ल। 25वां क्वेश्चन है हमारा, नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हंसाने वाली गैस, दूसरा ऑप्शन है आंसू गैस, तीसरा ऑप्शन है मस्टर्ड गैस और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है हंसाने वाली गैस। 26वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ऊष्मा चालक है? पहला ऑप्शन है कांच, दूसरा ऑप्शन है लकड़ी, तीसरा ऑप्शन है चांदी और चौथा ऑप्शन है तांबा। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों चांदी। 27वां क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? पहला ऑप्शन है CaCl2, दूसरा ऑप्शन है CaOH का ट्वाइस, तीसरा ऑप्शन है CaCO3 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है CaOH का ट्वाइस। 28वां क्वेश्चन है हमारा, जमीन की सतह पर ऑक्सीजन की मात्रा प्रतीत होती है, किससे प्रतीत होती है? कितनी प्रतीत होती है इसके बारे में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 46.6, दूसरा ऑप्शन है 36.6, तीसरा ऑप्शन है 53 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों 46.6। 29वां क्वेश्चन है हमारा, शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? पहला ऑप्शन है जबड़े,
दूसरा ऑप्शन है जांग, तीसरा ऑप्शन है छाती और चौथा ऑप्शन है कान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जबड़ा। इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं इनेबल ऑफ टीथ और ये पूरे शरीर में सबसे मजबूत हिस्सा होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चावल की उत्पत्ति कहां से हुई है? और ऊपर गई, और ऊपर गई। हाँ, तीसरा से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। हाँ, नीचे रिकॉर्डिंग हो रही है ना? चलो ओके। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, चावल की उत्पत्ति कहां से हुई है? पहला ऑप्शन है भारत का गंगा का मैदान, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा घाटी का मैदान, तीसरा ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी का तटीय क्षेत्र और चौथा ऑप्शन है अरब सागर की खाड़ी का तटीय क्षेत्र। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों भारत का गंगा का मैदान। दोस्तों हमारा 31वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? पहला ऑप्शन है शुतुरमुर्ग, दूसरा ऑप्शन है आदमी, तीसरा ऑप्शन है मुर्गा और चौथा ऑप्शन है मोर। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आदमी अंडा नहीं देता है और मुर्गे का अंडा तो सभी लोग जानते हैं काफ़ी छोटा होता है। मोर भी अंडा देता है मगर मोर का अंडा मुर्गे के अंडे से भी छोटा होता है, इसलिए इसका सही उत्तर है दोस्तों शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है और इसके साथ ही शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया का सबसे बड़ा सेल होता है। 32वां क्वेश्चन है, ऑप्टिकल फाइबर किस क्षेत्र में उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन है संचार व्यवस्था, दूसरा ऑप्शन है परिवहन, तीसरा ऑप्शन है खेलकूद और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों संचार व्यवस्था। ऑप्टिकल फाइबर जैसे कि अभी वाईफाई वगैरह जो सब लोग लगा रहे हैं उसमें ये ऑप्टिकल फाइबर तकनीक का ही इस्तेमाल हो रहा है। 33वां क्वेश्चन है हमारा, ड्राइवर गाड़ी में पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है उत्तल, दूसरा ऑप्शन है आपका अवतल, तीसरा ऑप्शन है दोनों या चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तल लेंस। 34वां क्वेश्चन है दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, तो इसका परमाणु द्रव्यमांक कितना होता है? पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 23, तीसरा ऑप्शन है 25 और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर है दोस्तों 23। 35वां क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8 या चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इंद्रधनुष में हमारे 7 कलर होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे समान ज्ञान और समान विज्ञान के प्रश्न जो कि पहले पेपरों में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लेकर के आऊंगा और ऐसे ही रोचक वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।